पाठ 6 ओणम महोत्सव। पाठ प्रवेश। त्योहार अपने साथ खुशियां, समृद्धि तथा आनंद की बहार लेकर आते हैं। जहाँ तक ओणम की बात है तो यह केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। फसल कटते ही यह त्योहार शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। पूरा परिवार ओणम की तैयारियों में व्यस्त था। हिमांशु और मुग्धा अपने माता पिता के साथ ओणम का त्योहार मनाने कल रात ही लंदन से केरल आए थे। हिमांशु: माँ, यह सुबह सुबह कैसा शोर है? मुग्धा: हाँ, मेरी नींद भी खुल गई है। इतनी सुबह यह चहल पहल कैसी? माँ: बच्चों, आज से ओणम का त्योहार शुरू हो गया है। उसी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, तभी आम के पत्तों की लड़ियों से घर को सजाया जा रहा है। तभी दादाजी का प्रवेश होता है। लो बच्चों, तुम्हारे लिए नए कपड़े। इस त्योहार की परंपरा के अनुसार घर का मुखिया सबको नए कपड़े देता है। चलो अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। फिर बगीचे से तुम दोनों को लाल, पीले और सफेद फूल तोड़कर लाने हैं। दोनों बच्चे तैयार होकर दादाजी के पास पहुंच गए। और क्या क्या होता है ओणम पर दादाजी? केरल में इसकी तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घर में एक फूल गृह बनाया जाता है। फूलों की सजावट का कार्यक्रम चलता है। घर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई जाती है। उनकी पूजा की जाती है तथा परिवार की महिलाएं इसके इर्द गिर्द नाचती हुई तालियां बजाती हैं। तब तो बहुत मजा आता होगा। क्या इसकी कोई कहानी भी है दादाजी? हम ओणम क्यों मनाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओणम का त्योहार मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। क्या तुम दोनों सुनोगे? बिल्कुल दादाजी। एक समय केरल राज्य पर राक्षस राजा महाबली का शासन था। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत परोपकारी था, लेकिन उसने देवताओं के साम्राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया था। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। वामन ने महाबली से रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने अपनी उदारता दिखाते हुए जैसे ही यह मांग स्वीकार की, वैसे ही वामन ने भीमकाय रूप ले लिया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी को तथा दूसरे पग में आकाश को घेर लिया। इससे पहले कि वे तीसरा कदम ले पाते, महाबली ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। मुग्धा हैरानी से: फिर क्या हुआ दादाजी? फिर भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हैं। ओणम के अवसर पर ही वे अपनी प्रजा से मिलते हैं। वाह दादाजी, यह तो हमें पता ही नहीं था। महाबली के स्वागत में ही स्त्रियां आंगन को गोबर से लीपकर फूल चक्र यानी रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियां बनाती हैं। ओणम के पहले दिन भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को आंगन में चावल के आटे और छोटे छोटे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाते हैं। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इससे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। तब तो घर में आज खूब पकवान बनेंगे। आज बनेगा सांबर, उपेरी, शर्करी वरही, नारंगा करी, मांगा करी, रसम आदि। साथ ही कटहल, केले और आम की मिठाइयां भी बनाई जाएंगी। साथ ही कुछ विशेष खेल भी इस अवसर पर खेले जाते हैं। कौन से खेल दादाजी?
तत्न पतुकली या किलिन-तट्टुकली, ताश, शतरंज आदि खेलों में पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां? महिलाओं और लड़कियों के अपने खेल या नृत्य होते हैं, जैसे तुम्बितुल, तिरुवातिरा, ककोट्टिकली आदि। इस अवसर पर विशेष रूप से कथकली नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। मुग्धा, ओणम पर आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता यानी नौका दौड़ भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तुम दोनों जरूर देखने जाना। हाँ माँ, हमने टीवी पर भी नौका दौड़ देखी है। दादाजी, फिर इन मूर्तियों का क्या करेंगे? मानते हैं कि ओणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए महाबली के जाने के बाद आंगन में बनी सभी कलाकृतियां हटा ली जाएंगी और फिर से हम सब अगले वर्ष आने वाले ओणम की प्रतीक्षा करेंगे। चलो, अब तुम दोनों बगीचे से जल्दी से फूल ले आओ। दोनों बच्चे खुशी से एक साथ। जी माँ। विभागीय